नमस्ते डॉक्टर अनिल। आपका इस नमस्ते। कन्वर्सेशन में आपका कन्वर्सेशन में स्वागत है। और हमारे साथ में है वेस्ट बंगाल नेहरू युवा केंद्र के स्टेट डायरेक्टर, आपका भी सर स्वागत है। सर, अभी जैसे कि जो दौर चल रहा है कोरोना का, ठीक है? हाँ, उसमें एक एक तो डॉक्टर हैं मेरे साथ में, एक स्टेट डायरेक्टर हैं, जो अलग-अलग तरह से जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं। तो मैं पहले तो स्टेट डायरेक्टर श्री नवीन नायक जी से मैं जानना चाहूँगा कि वो कैसे युवाओं को कोरोना के खिलाफ कैसे जोड़ रहे हैं? सर। हमारा ऑलरेडी 20,000 क्लब्स है जी। और एनडीआरएफ का 330 वॉलंटियर्स हैं और नेशनल यूथ वॉलंटियर बंगाल में 750 वॉलंटियर हैं, जो कि ये पेड वॉलंटियर हैं। भारत सरकार से सारे को 5,000 रुपया मानदेय मिलता है, ओके, मिलता है। ओके तो सर। ये लोग हमारे साथ ऑलरेडी लास्ट 30 ईयर्स 40 ईयर्स से जुड़े हुए हैं यूथ मूवमेंट में। दे आर पार्ट ऑफ द एनओकेएस। कोई जी, भी चीज़ होता है तो हमारा एक तो है सोशल मीडिया। अभी जो 23 तारीख से जो लॉकडाउन हो गया, उसी टाइम से उनको सोशल मीडिया भी जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया मतलब है कि जैसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, फिर फेसबुक, सब हर किसी का फेसबुक है, फेसबुक में वो लोग पोस्ट करते हैं, हर एक्टिविटी फेसबुक में डालते हैं। जी, फिर अभी जब से ये लॉकडाउन हुआ, जूम के माध्यम से रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। जी, फिर फर्दर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर ब्लॉक लेवल में वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो जी, दिस इज ए टू वे प्रोसेस। उसके बाद वीडियो व्हाट्सएप कॉल होता है, फिर गूगल डियो है, उसमें कॉल करते हैं। अभी भी मैं लास्ट 23 तारीख से अभी तक कम से 20,000 लोगों से मैं डायरेक्ट संपर्क में हूँ। रोज जो जी। वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, तो तो सर वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या है, जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं खाली बोलता नहीं हूँ। सरकार का जो भी कार्यक्रम है, जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है, जी, उसमें डूज डोंट्स क्या है, लोगों का मिथ क्या है, र्यूमर क्या है, जो अच्छा न्यूज है उसको हम यूथ के पास पहुंचाते हैं। जी, सेकेंडली, वहाँ कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो जी, मेरा लेवल का जो चीज़ होता है, आई रेफर टू द कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जरा मेरा जो ऑफिसर्स है, उनको भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ते हैं। अभी 5-6 दिन हुआ, होम मिनिस्ट्री ने हमको जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसी में हमको शामिल किया है। और एनवीके जो है एसेंशियल सर्विस के लिए जो वॉलंटियर जो सप्लाई करना है ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो एसेंशियल सर्विसेज में हमको इंक्लूड कर दिया है। तो जी, अभी वी हैव सबमिटेड लिस्ट ऑफ वॉलंटियर्स, लिस्ट ऑफ यूथ क्लब मेंबर्स टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी, लोकल पुलिस स्टेशन, उनको दिया गया है। जी, उसके बाद किसी को ब्लड चाहिए तो हमारा ब्लड ग्रुप्स का भी लिस्ट है, तो जब जहाँ चाहिए वॉलंटियर्स हम उपलब्ध करा रहे हैं। उसके जी, सिवाय जो हमारे यूथ क्लब्स है, सो मोटो वो लोग अपने दम में कहीं खाना दे रहे हैं, कहीं लोगों को दवाई दे रहे हैं, कहीं पर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ये सब काम जुड़े हुए हैं। जी, और एवरीडे क्या होता है, मेरा काम है वो ब्लॉक का जो वॉलंटियर है, जो काम हो रहा है उसका वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा और उसको डिस्ट्रिक्ट को भेजेगा। जी, डिस्ट्रिक्ट जो यूथ कोऑर्डिनेटर है फिर सारा डाटा इकट्ठा करके मुझे भेजेगा, डीएम को एक कॉपी देगा। उसका जी, सारे डाटा को फिर इकट्ठा करके फिर दिल्ली भेजते हैं और दिल्ली पीएमओ को रिपोर्ट आता है, मिनिस्ट्री से पीएमओ को रिपोर्ट होता है। तो जी, अभी तक मैं जो दिल्ली के साथ 2 वीडियो कॉन्फ्रेंस हो चुका है। एक तो हमारा सेक्रेटरी के साथ, मिनिस्टर के साथ हो चुका है 2 बार। कल सेक्रेटरी और डीजी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। तो जी, मैं रोज अभी 3,000 यूथ को 10 ग्रुप में, 3x300 का ग्रुप है, तो 10 बार मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करता हूँ। जी, और फिर सुबह एक बार और शाम को एक बार मेरा जो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर है उनके साथ इंटरेक्शन होता है। जी, उसका जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, वो जो वॉलंटियर्स है उसके साथ उनका इंटरेक्शन होता है। जी, तो हम बहुत बड़ा रूम में, अभी हमारा जो रीच है, हम रोज 10 लाख से 15 लाख लोगों के पास हमारा रीच है थ्रू हमारा नेटवर्क। अभी तक मेरा जो रिपोर्ट बना है, करीब हम 2.25 करोड़ लोगों के पास हमारा रीच हो चुका है और ठीक ये है। रीच और बढ़ा रहे हैं। जी। तो सर, आपका बहुत-बहुत योगदान है इस समय कोरोना अवेयरनेस को लेके। आप करीब 2 करोड़ लोगों को आप
लोगों तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं सर, ठीक है। इसमें तो संदेश पहुंचने जी खाली संदेश नहीं है, जी लोगों जो काम कर रहे हैं, जी हमारा वॉलंटियर भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। जी ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, वो जी लोग भी सुमोटिव काम कर रहे हैं। और जी जैसा पुलिस को चाहिए वॉलंटियर फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, जी कहीं कोई ट्रांसपोर्ट के लिए वॉलंटियर्स चाहिए। अभी जी डीएम ने बोल रहा है कि अभी कम्युनिटी किचन चालू होगा, उसके लिए जी वॉलंटियर चाहिए। और जी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 मुद्दे के ऊपर फोकस दे रहा है। जी एक तो है ये जो लॉकडाउन, पूरा विलेज विल बी टोटली लॉकडाउन। जी उसमें हम बोल रहे हैं विलेजर्स को आपको बाहर जाना आना पूरा पूरी बंद, अनलेस देयर इज मेडिकल और एसेंशियल सर्विसेज का गाड़ी आएगा, एंड इफ यू आर इन्वॉल्व इन एसेंशियल सर्विस देन ओनली आप लोग जाएंगे। ठीक है अभी सर। एक मुझे मैसेज आया, जो जमात इस्लाम वाले जो हैं, जो दिल्ली से या बंदी से फैले हैं, एक गांव में सडनली चले गए लोग, जाके लोगों से मिला, गले मिलाए और पप्पी भी लेके आए। बाद में पता चला उनको कहीं से भड़क लगा के ये लोग वही है। इमीडिएटली वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म किया, एसक्यू किया, और ये पल है। और फिर जी पुलिस जाके उसको कड़न किया, कड़न करके 25 लोग को पकड़ के क्वारंटीन में रखा है। ये जी काम भी वॉलंटियर्स कर रहे हैं। सर, कहा जाए कि जिस उद्देश्य के साथ में राजीव गांधी जी ने नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की थी, ठीक है, आज वो उद्देश्य एकदम पूरा हो रहा है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप सभी लोग, भारत सरकार पूरी तरह से तत्पर है। इसके लिए आप सभी का विशेष विशेष आभार मेरी ओर से विशेष आभार है। सर, मैं डॉक्टर साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जो वॉलंटियर जा रहे हैं, ठीक है, उनके हो सकता है कि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, उनका इम्यून सिस्टम उनको बढ़ाना पड़ सकता है। तो डॉक्टर साहब के अनुसार से इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या-क्या वॉलंटियर कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, आप इसके जो उपाय बताएँ डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको और डायरेक्टर सर को। अभी डायरेक्टर सर का पूरा स्पीच सुन रहा था मैं, बहुत जी, मज़ा आया, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो, जी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं इस पे फ़ोकस करूँगा, बस चाहूँगा कम शब्दों में इसको लेकर जाऊँ ताकि लोग तक पहुँच जाए बात। पहली तो ये है कि जो कोरोना वायरस है उसके बारे में सब जानते रहते हैं क्योंकि टीवी में, मीडिया में छाया हुआ है इसमें, क्या है, कैसे काम करता है वो। हम बात करेंगे सिर्फ़ आज उस पे जो उसकी जो मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट पार्ट है, कैसे हम बढ़ाएँ इम्यूनिटी को, एनहांस करें, जो इम्यून सिस्टम है, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, हम इस पे बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो मैंने जो कुछ सोचा है या जो रिसर्च पेपर्स देखे हैं, जो तैयार किया उससे, उसमें कुछ बातें निकल के बाहर आती हैं। तो पहला है जो प्रिवेंटिव मोड, हम 3 मोड में अगर इसको ले लें, तो कोरोना वायरस को अगर उसकी रोकथाम के लिए या इम्यून सिस्टम को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इसको मैंने 3 क्राइटेरिया में बाँटा है मैंने। एक तो है प्रिवेंटिव मोड, दूसरा है थेराप्यूटिक मोड और तीसरा है क्यूरेटिव मोड। तो जो प्रिवेंटिव मोड में है, जो भी वॉलंटियर्स हैं, उनमें उनका एक ना जैसे हेल्थ वर्कर प्रोग्राम होता है ना? जो बीच में प्रोग्राम चलता रहता है, उसके रिगार्डिंग जो कैसे रोकथाम की जाए, उसके बारे में प्रॉपर बताई जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, उसके बारे में कैसे हमें रख-रखाव करना है, सिलसिले में कौन से ग्रुप्स आते हैं, नॉन कौन से आते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें सरकार जो हमें बताती रहती है समय-समय पे, उसको हमें फॉलो करना चाहिए या हम फॉलो करते हैं उसे। वो सारी प्रिवेंटिव मोड में यानी जैसे भी बचाव करना है, आप बचाव करेंगे उसे। थ्रू द सेंसिटाइज़र या फिर आप लोकल डिस्टेंसिंग के थ्रू, ठीक है? इनके जी, टच में हमेशा रहते हैं हम ऑलरेडी। और हाँ, वॉलंटियर की बात है, जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हों, नर्सेज़ हों, हेल्थ वर्कर्स हों, वॉलंटियर्स हों, रिगार्डिंग जो भी काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि जो प्रिवेंटिव मोड है बेसिकली उसका उसका पूरी तरह पालन करें वो। जितना हो सके, मैक्सिमम हो सके, जो सरफेस कॉन्टैक्ट है, उससे हम थोड़ा-सा दूरी बनाए रखेंगे लोगों से। जो 3 मीटर्स की दूरी रखी गई है, 3 टू 5 मीटर्स, उसको उस पे हम फ़ोकस करेंगे ऑलरेडी। जब भी हम जहाँ पे भी जाएँ, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, सेंसिटाइज़र का इस्तेमाल करें हम ऑलरेडी, ठीक है? और देखेंगे। तो पहला जो प्रिवेंटिव मोड है, उसमें सिर्फ़ बचाव ही सबसे अच्छी पहल होती है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इस पे हम बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस है। दूसरा है थेराप्यूटिक मोड। अब हमें बचना ये है कि हमारे पास संसाधन उतना नहीं है, हम कैसे अल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू हम काम कर सकते हैं। क्योंकि जो लिमिटेड जो मेडिसिन्स हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी अब तक बताए जा रहे हैं, जो इसके लिए हेल्पफुल हैं कोरोना की, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट इसकी नहीं है, तो जो भी बताए गए अब तक बाय द डब्ल्यूएचओ के द्वारा या अदर कंट्रीज के द्वारा या अपने साइंटिस्ट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, उससे फोकस करना ये है कि हम साथ-साथ में जो मॉडर्न मेडिसिन है, यानी इसको हम कहते हैं अंग्रेजी दवा भी बोलते हैं हम ऑलरेडी, एलोपैथी कहते हैं हम उसको, वो मॉडर्न मेडिसिन है, साथ में अल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुष मेडिसिन। अगर हम इनको इंक्लूड करें कहीं न कहीं, तो थेराप्यूटिक मोड में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं और क्यूरेटिव मोड में भी कर सकते हैं। तो थेराप्यूटिक मोड का मतलब ये होता है कि हम जो
संक्रमित होने से पहले हम क्या कर सकते हैं। तो संक्रमित होने वाले हैं या हो सकते हैं चांसेस हैं हमें जाने के लिए, जो वॉलंटियर्स हैं जाते हैं बाहर, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कैसे अपने खुद को बचाव करने चाहिए। बचाव के साथ ऐसी कौन सी चीज लेनी चाहिए, हर्ब्स लेनी चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, जिससे कि बचा सके, खुद को बचा सकें। क्योंकि प्राइमरी तो ये है कि खुद को बचा कर रखेंगे तभी जा करके वो दूसरों को बचाव कर पाएंगे। तो मेरा कहना है थेराप्यूटिक मोड है, उसमें कुछ जो ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग्स हैं, जो हर्ब्स हैं, एलोपैथी है। जैसे हम अगर एलोपैथी से शुरुआत करें तो जैसे अभी तक जो सबसे चल रहा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट, ठीक है, इसकी जो सबसे बड़े पैमाने पे इसकी जो उपयोग की बात कर रहे हैं लोग। और दूसरा एजिथ्रोमाइसिन है। तीसरा जो ड्रग है वो है विटामिन सी, कि आप विटामिन सी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। तीसरा है इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन ग्रुप है। तो कुछ ड्रग है एलोपैथी के द्वारा जो अक्सर यूज होते हैं इसके लिए। बट थेराप्यूटिक मोड में क्या होता है, मोस्टली हम इनका इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम नहीं कर सकते हैं इसको, अंदर तक डॉक्टर में जरूरत पड़ता है। हम हर्बल की कर सकते हैं, जो कुछ हर्ब्स हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स उसकी बता सकते हैं आपको हम, जैसे कि कुछ टैबलेट्स हैं, जैसे गिलोय घनवटी है, तुलसी घनवटी है, लक्ष्मी विलास रस है, संजीवनी वटी है, और साथ में कुछ टी है, जो सांधा टी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है घृत की बात करेंगे हम, वासा घृत। इसमें स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, यशद भस्म, अबरक भस्म है, इसमें श्रींग भस्म मिला होगा, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा कारगर है, ठीक है। तो हम इसके आधार पे अगर हम इनका 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें, या अपने वॉलंटियर्स को प्रेस्क्राइब करें कि कुछ ऐसी मेडिसिन बना के उनको दें जो इम्यूनिटी को इन्हांस करती है। जो स्वर्ण है, जो सोना होता है वैसे, जो स्वर्ण भस्म होता है, बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमें स्वर्ण भस्म की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पोटेंट है। कोरोना वायरस बहुत ही घातक है, फैटल है। इसको रोकने के लिए हमें 2 चीजें इस्तेमाल करना होगा। एक तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम्स हैं उनको इन्हांस करने के लिए, जैसे हम बादाम आलमंड का प्रयोग करें, हम 2 दाने खाएं, यानी क्या होता है बेसिकली हनी का प्रयोग करें हम, ऑलरेडी पिस्ता का प्रयोग करें हम। जैसा हमारे पैसा हो, अगर हमारे पास कम पैसा है तो हम कम से कम चीजों का भी इस्तेमाल करके हम आगे अपने बॉडी को, अपने शरीर को, रक्षा प्रणाली को बढ़ा सकते हैं, शरीर की रक्षा प्रणाली को। तो हमारा कहना है कि हम अगर ये कहते हैं कि जो जैसे गिलोय है, गिलोय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गिलोय बहुत जगह मिल जाता है, तो गिलोय घरवटी तैयार किया आसानी से बनाया जाता है गिलोय का। फिर तुलसी भी बहुत आसानी से मिलता है, तुलसी का बना सकते हैं हम ऑलरेडी, क्योंकि ये जो विषाणु है, वायरस का एक विषाणु होता है, विषों का अणु होता है। तो जो वायरस है इनको रोकने के लिए हमें एक विष चिकित्सा चाहिए, हमें कहा जाए तो, इसलिए कहा कि संजीवनी बटी। आप देखें अक्सर यूज करते हैं आयुर्वेद में, संजीवनी बटी यूज करते हैं, क्योंकि जिस लाइक पॉइजन लाइक, जैसे पॉइजन को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, तो हम इसके सामने ऐसे एंटीबॉडी हम फॉर्म करने के लिए ऐसा प्रयोग करें हम द्रव्यों को, जो ऑलरेडी उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है वो। तो चूंकि ये सबसे पहले लंग्स के अंदर में, ये जो कोरोना वायरस है इसका इफेक्ट लंग्स पे होता है, जो स्पाइकी प्रोटीन्स है ये क्या करता है, उनसे अटैच होता है हमारे जो रिसेप्टर्स हैं लंग्स के अंदर में। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे द्रव्य का इस्तेमाल करें जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जाके लंग्स के एरिया को जाकर के कवर करता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वासा घृत। जो वासा है बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको घृत के साथ वासा, स्वर्ण भस्म, रक्त भस्म, अबरक भस्म, श्रिंग भस्म, आलमंड, तुलसी, नीम और गिलोय, इनका तैयार करके हम घृत जो है अपने जो वॉलंटियर्स हैं अगर उनको हम दें 1 चम्मच सुबह शाम जहां भी जाते हैं, साथ में अलग से हम प्रयोग कर सकते हैं, संजीवनी बटी जैसे है, और साथ में लक्ष्मी विलास रस है, तो इससे काफी बचाव हो सकता है। आई थिंक हमारा कहना ये है, ये तो थेराप्यूटिक मोड है या बचाव के लिए, जैसे हम कहीं जाते हैं उसके पहले हम ले लें अच्छी हेल्दी फूड लें, और लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ जो फूड होता है विटामिन सी ग्रुप, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स मीन्स होता है कि जितना ज्यादा मात्रा में हम लेंगे, जैसे लेमन, नींबू का रस हमने गर्म पानी में डाल दिया काट करके फ्रेश, और उसको हम ले लिया, अगर हम कहीं जा रहे हैं बाहर तो अगर हम लेके चलते हैं उसको, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है डिटॉक्सिफाई के लिए, ठीक है। साथ में हमें ख्याल ये रखना पड़ेगा कि अगर हम इस तरह का द्रव्य ले रहे हैं ऑलरेडी, जो डिटॉक्सिफाई कर रहा है ऑलरेडी, तो तुलसी है, तुलसी का भी हम अर्क डाल सकते हैं, उसमें एक्सट्रैक्ट हम डाल सकते हैं पानी के अंदर में, जिससे कोई वॉलंटियर्स है आसानी से, गांव एरिया है जहां भी जाते हैं वो, इन्हें 2 चीजें आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तुलसी है, लेमन है, इनका इस्तेमाल करें और ज्यादा लेकर जाएं, ताकि कभी भी अगर इंटर करता भी है तो बाहर निकल जाए हमारे वायरस हमारे बॉडी से। तो ये है थेराप्यूटिक मोड। बचाव करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसका इस्तेमाल करें। जो सांधा टी, जो सांधा अक्सर मिल जाता है मार्केट में, जो सांधा में जो है थोड़ा वासा पत्र, जो मुलेठी है उसका इस्तेमाल करें, गुड़ का इस्तेमाल करें, तो टी भी हम दे सकते हैं वर्कर को जहाँ पे ठहरते हैं, उसका इस्तेमाल करें, ताकि जो भी कफ है अंदर म्यूकस न बनने पाए और वायरस उससे ज्यादा अटैच ना हो सके, तो बाहर निकल जाए। जी और बाकी जो क्यूरेटिव मोड है, क्यूरेटिव मोड का मतलब ये होता है हेमंत जी,
कि हम क्वारंटाइन जो सेंटर बनाया गया है, एक जो एलोपैथिक जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, वहाँ जा करके हम जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट्स हैं, जो इज़िथ्रोमाइसिन है, जो ड्रग बताए गए हैं, विटामिन सी ग्रुप्स हैं, अल्फा फेरॉन का इस्तेमाल करें, साथ में अल्टरनेटिव मेडिसिन जो अपनी मेडिसिन है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तीनों मोड हैं, इनका इस्तेमाल करके काम किया जा सकता है। बस ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा मैं, ठीक है? जी जी बट इतना है कि इन मोड पे काम करें, प्रिवेंटिव मेडिसिन पे, थेराप्यूटिक मोड में या क्यूरेटिव मोड में। ये 3 ही मोड हैं जिन पे काम करके कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। थैंक सर, यू। एक एक मुझे एक और छोटा आपको सा क्वेश्चन था? हाँ हेमंत, हाँ सर हेमंत, जी ये मुझे अच्छा लगा डॉक्टर साहब जो बोले। उनको जी मैं अनुरोध है, वो जो चीज़ बोले एक वीडियो बना के थोड़ा पीपीटी मोड में कुछ फोटो वगैरह हो जो हो, प्रिवेंटिव मोड। हाँ यस सर, उसको बिल्कुल सर। हाँ बना जी। लीजिए। बना के आप मुझे यस सर, नंबर में दे दूंगा फोन को, ठीक है तो सर, एक आप वीडियो बना के भेज दीजिए सो दैट वी कैन ठीक है सर। राइट सर। और जूम कॉन्फ्रेंस या व्हाट्सएप में दे सकते हैं। मेरा 2:30 बजे एक कॉन्फ्रेंस है, और नहीं तो फिर रात को हाँ, यस, 8 बजे भी है, और 5 बजे ठीक है करीब सर। 300 वॉलंटियर रहेंगे। 5 बजे आई रिक्वेस्ट, हाँ, 5 बजे, 2:30 बजे एक बार आइए, आप 5 बजे एक बार आइए। 2:30 बजे मेरे जितने ठीक है ऑफिसर्स सर। हैं, 30 ऑफिसर वो रहेंगे हर डिस्ट्रिक्ट का, हाँ, और हाँ जी कोलकाता सर। का जितना वॉलंटियर्स हैं, एनडीआरएफ और एनओ के वॉलंटियर्स 300 लोग रहेंगे। उसमें इसको बोलिए हाँ जी, आप एक हाँ जी वीडियो सर। बना के शेयर कीजिए, सो दैट ये ठीक लार्जर है सर। हम उसको देखेंगे। जी कौन बोल रहा ठीक है? है सर, राइट सर। जी हाँ जी सर, बहुत थैंक यू सर। नहीं, काफी अच्छा आपने ठीक है इंफॉर्मेशन सर। दिया, ठीक है, हाँ।